तो दोस्तों आइए सीखते हैं आज के हम पीडीएफ फाइल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब आप अपनी रिट पिटीशन या रिप्लाई या रिजोइंडर के अंदर कुछ अनेक्शर्स को मर्ज करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट फाइल बनाना चाहते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट फाइल जिसको आप सिंगल फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं उसको पीडीएफ बोलते हैं, जिसको हम ई फाइलिंग पोर्टल पर फाइल करते हैं। तो ई फाइलिंग करने के लिए आपको पीडीएफ कैसे मर्ज करने हैं, ये एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ के नाम से .com के नाम से। इस वेबसाइट के ऊपर हर वो टूल है जिसमें आप वर्ड को फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ को आपस में अलग अलग भी कर सकते हैं, पीडीएफ को छोटा भी कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपका जो ई फाइलिंग का पोर्टल है उस पर जब आप फाइलिंग करते हैं तो आपको 20 जो एमबी है उससे छोटी फाइल को अपलोड करना है, वो उससे ज़्यादा बड़ी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता है, या कुछ इस तरीके के टेक्निकल इश्यूज आते हैं। तो आप कंप्रेस पीडीएफ का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे सिस्टम हैं। वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। वर्ड को खोलिए, सेलेक्ट योर वर्ड फाइल, आप यहां से वर्ड फाइल को सेलेक्ट करें और वर्ड फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में आप उसको इमीडिएटली पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। सिलेक्शन के बटन को आप दबाइए, सिलेक्शन के बटन को दबाने के बाद में से फॉर एग्जांपल ये मेरा डॉक्यूमेंट है जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं। आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, पीडीएफ का जिस वर्ड फाइल को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद में अगर मान लीजिए 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे वर्ड फाइल के जिनको आप एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहां पे और भी डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं इस ऐड मोर फाइल में। यहां से इसको उठाएं और उसके बाद में इसको क्लिक करने के बाद में आप यहां कन्वर्ट टू पीडीएफ का जो आपके राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आ रहा है, इस कन्वर्ट टू पीडीएफ के बटन को दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका वर्ड फाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप इसे कहां सेव करना चाहते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से ये ऑप्शन आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो चुकी है, इसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में आप उस डेस्टिनेशन फोल्डर में इसको सेव कर दें जहां पर आप ये देखिए नीचे इसका पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। मैं इसको यस किया, ये मैंने खोल के दिखाता हूं आपको कि ये हमारा डॉक्यूमेंट जो अभी वर्ड फॉर्मेट में था वो अब ये इस प्रकार से हमारा पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब चूंकि ये प्रोसेस मैंने हिंदी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हिंदी की लिखी हुई हैं तो ये यहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं। ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि जब आप वर्ड फॉर्मेट के फाइल को इस प्रकार की वेबसाइट से कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ये इश्यूज या प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती हैं। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में हिंदी है, मेरे में बहुत सारी चीजें ऐसी हिंदी में लिखी हुई हैं जो यहाँ पर नहीं आ रही हैं इस वक्त, तो उसको कन्वर्ट करने का दूसरा सिस्टम है। आप अपनी वर्ड फाइल को यहाँ खोलें, वर्ड फाइल के आपके लेफ्ट हैंड के ऑप्शन के अंदर यहाँ फाइल आता है, फाइल के नीचे सेव और सेव एज का ऑप्शन होता है। आप सेव एज के ऑप्शन को क्लिक करें और उसके बाद में आप यहाँ नीचे डॉक्यूमेंट के ड्रॉप बॉक्स में जहां पर नीचे सेव एज टाइप लिखा होता है उस जगह पर आप पीडीएफ को क्लिक करके सेव कर दें। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका डेस्टिनेशन फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगा। अब आप उसको देखें, ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेव हो चुका है। इसको वापस खोल करके हम चेक करते हैं। जब आप इस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपने उसको वर्ड की फाइल से पीडीएफ में सेव एज करके कन्वर्ट किया है तब उस पोजीशन में आपके सामने डॉक्यूमेंट के जो भी अक्षर हिंदी के अंदर होंगे वो आपके अक्षर हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ऐसे दिखाई दे जाएंगे और उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। यानी पीडीएफ फॉर्मेट में अगर हिंदी है तो आप वर्ड के डॉक्यूमेंटेशन को यूज करें, और अगर आपका रनिंग इंग्लिश का कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई हिंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है या कोई वर्नैकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो इन दैट इवेंट आप उसको आई लव माई पीडीएफ वेबसाइट से इस प्रकार जो मैंने सिस्टम बताया था कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि पीडीएफ से पीडीएफ फाइल को मर्ज कैसे करना है। मेरे पास 2 डॉक्यूमेंटेशन की फाइल है। ये मान लीजिए मेरा पूरा एक रिप्लाई है, उसके साथ वकालतनामा है और ये कुछ अनेक्शर्स हैं जो मुझे सेव करने हैं। मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आप आसानी से इस चीज को समझ सकें। ये हमारा डॉक्यूमेंट अभी खुला हुआ है, इसको पहले बंद करने के लिए बोल रहा है, ये सेव कर देते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि ये जी, तो ये हमने यहां से इसको डिलीट कर दिया है, ये हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। अब देखें, ये हमारे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमें मर्ज करना है। अनेक्शर 1 2 3 4 5, देन रिप्लाई एंड देन वकालतनामा। अब हम इसको सेरेटम में जमाना चाहते हैं। वी वांट टू हैव देम इन द सेम क्रोनोलॉजी एज वी फाइल इन अ कोर्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पीडीएफ की फाइल पर जाएं, मर्ज पीडीएफ के ऑप्शन को आई लव माई पीडीएफ से सेलेक्ट करें। यहां पे ये सिलेक्शन के लिए बोलता है, अपनी फाइल के सिलेक्शन पर क्लिक करें। जिस सेरेटम में आप उस चीज को जमाना चाहते हैं, सबसे पहले रिप्लाई, आप रिप्लाई उठा लीजिए।
उसके बाद में आप अनेक्शर्स को भी यहां से सिंगल क्लिक पे उठा सकते हैं और मल्टीपल क्लिक से भी उठा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। अब यहां से आप चाहें तो अनेक्शर 1 क्लिक करें, ओपन का बटन दबाएं, ये अनेक्शर 1 हो गया, फिर वापस 1 दबाएं, प्लस का साइन दबाएं और उसके बाद अनेक्शर नंबर 2 दबाएं, फिर इसके बाद ओपन करें, तो ये ऐसे सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल सिलेक्शन एक साथ हो जाएं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक बार सिस्टम बताया था कि आप यहां से कंट्रोल का बटन दबाएं और इसको सेलेक्ट कर दें कंट्रोल प्लस ए करके। तो आप जब कंट्रोल प्लस ए यानी कंट्रोल के बटन को दबा के रखना है और उसके बाद ए दबा देना है, तो ये देखें नीचे फाइल नेम्स जो हैं वो सारे एक साथ आ गए हैं। इनको मैं ओपन कर देता हूं तो ये सारे मल्टीपल पेजेस एक झटके में अपलोड हो जाएंगे। अब देखिए मेरा अनेक्शर 1 और अनेक्शर 1 डुप्लीकेट हो रहा है, यहाँ ऊपर साइन आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अनेक्शर 2 और अनेक्शर 2 मेरा डुप्लीकेट हो रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने एक एक करके सिलेक्ट कर लिया था। अब आप देखें इसको कि ये किस प्रकार अरेंज हुआ है। रिप्लाई, अनेक्शर 1, अनेक्शर 2, 3, 4, 5 to 6 मैंने एक साथ कंपोज किया हुआ है यानी स्कैन किया हुआ है। मेरा रिप्लाई भी डुप्लीकेट हो रहा है, मैं यहाँ से इस रिप्लाई को डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा वकालतनामा यहाँ पर लास्ट में लग गया। तो मैं बिल्कुल इसी क्रोनोलॉजी के अंदर इस केस को पेश करना चाहता हूं। अब आप चाहें तो यहां से इस वकालतनामे को सरका करके आप यहां ऊपर ला सकते हैं, यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको ऊपर नीचे करना हो तो आप इसको बस ये बटन को क्लिक करें, जोर से दबाएं अपने माउस को और उसको वहां ले जाके छोड़ दें। से फॉर एग्जांपल मैं इसको सबसे लास्ट में ले जाना चाहता हूं। अनेक्शर 5 मेरा ऊपर चला गया, इसको मैं यहां नीचे ले आता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन वकालतनामा। नाउ व्हाट मर्ज पीडीएफ का यहाँ सिंबल आ रहा है हमारे पास में, हमें इसको मर्ज पीडीएफ का सिंबल को दबाना है और इस गो टू बटन को दबाने के बाद में डाउनलोड मर्ज्ड पीडीएफ का एक ऑप्शन हमारे पास में आ गया। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं जो मर्ज्ड पीडीएफ फाइल क्रिएट हुई है। ये मेरा वो कॉम्पोजिट डॉक्यूमेंट है जिसको मैं फाइनली पेश करना चाहता हूं। तो मैं जहां पर भी इसको सेव करना चाहता हूं वहां मैंने से फॉर एग्जांपल एक फाइनल का फोल्डर बना लिया जिसमें मैं फाइनल, ये आई लव मर्ज्ड के नाम से आता है। मैं इसका फाइल नेम चेंज करता हूं, से फॉर एग्जांपल रिप्लाई इन CRLM पिटीशन, क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन, इसका नाम दे देता हूं मैं। इसको मैं सेव कर देता हूं, ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें किस प्रकार से डॉक्यूमेंट दिखता है वो हम खोल करके चेक कर लेते हैं। ये मेरी रिप्लाई आ गया है पूरा इसके अंदर और इस रिप्लाई के साथ में हिंदी में भी बिल्कुल स्पष्ट आया क्योंकि मैंने वर्ड से सेव एज करके फाइल को कन्वर्ट किया है, तो मेरे हिंदी के फॉन्ट डिस्टर्ब नहीं हुए हैं इस केस के अंदर। मेरे अनेक्शर्स जगह पर आए कि नहीं ये हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये मेरे अनेक्शर्स हैं जो इस केस के अंदर आने हैं, ये मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ये मेरा अनेक्शर है, इसके अंदर ये मेरा अनेक्शर यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार आप आई लव पीडीएफ वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स को मर्ज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं